हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या लगभग 25 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। और ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों का आंकड़ा इतनी तेजी से इसलिए बढ़ा क्योंकि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में सभी श्रमिकों के खाते के अंदर 500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की इस घोषणा के बाद ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों की बाढ़ सी आ गई। लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जिन्होंने ई श्रम पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। अब राज्य सरकार ने दिसंबर से लेकर मार्च महीने तक 500 रुपये उत्तर प्रदेश के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों के खाते में ट्रांसफ़र करने की घोषणा की थी, जिसकी दिसंबर और जनवरी की पहली किस्त 1000 रुपये की जनवरी के महीने में श्रमिकों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अब उन श्रमिकों का इंतजार है अपनी 1000 रुपये की दूसरी किस्त का। तो आइए आपको बताते हैं कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आपके खाते के अंदर 1000 रुपये की दूसरी किस्त किस महीने में और कितनी तारीख के बाद ट्रांसफ़र की जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये 1000 रुपये की जो किस्त जनवरी के महीने में श्रमिकों के खाते के अंदर ट्रांसफ़र की गई थी, ये उन श्रमिकों के खाते के अंदर ट्रांसफ़र की गई थी जिन्होंने 31 दिसंबर 2021 से पहले ई श्रम पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। और वो श्रमिक जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर कोई श्रमिक ई श्रम पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2021 से पहले करवा चुका है और वो उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है तो उनके खाते के अंदर ये किस्त ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है। और ये जो 1000 रुपये किस्तें उत्तर प्रदेश के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों के खाते के अंदर ट्रांसफ़र की गई है, ये उत्तर प्रदेश की एक योजना के तहत ट्रांसफ़र की गई है और उस योजना का नाम है भरण पोषण भत्ता। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपने ई श्रम पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है 31 दिसंबर 2021 से पहले तो आपके खाते के अंदर 1000 रुपये की किस्त ट्रांसफ़र की जा चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो आप जाकर अपने बैंक में चेक कर सकते हैं कि आपके खाते के अंदर ये किस्त ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है। अब इसी के हिसाब से आइडिया लगाया जा रहा था कि जिस हिसाब से दिसंबर और जनवरी की 500 रुपये की दो किस्तें यानी कि 1000 रुपये की किस्त जनवरी के महीने में श्रमिकों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं, उस हिसाब से फरवरी और मार्च की 500 रुपये की दो किस्तें यानी कि 1000 रुपये की किस्त फरवरी के महीने में श्रमिकों के खाते में भेज दी जाएंगी। परंतु ऐसा नहीं है। अब फरवरी के महीने में श्रमिकों के खाते के अंदर 1000 रुपये की किस्तें ट्रांसफ़र नहीं की जाएंगी, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी चुनाव हैं और इन्हीं चुनावों के चलते चुनाव आचार संहिता उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है। इसी के चलते अभी श्रमिकों के खाते के अंदर फरवरी के महीने में 1000 रुपये की दूसरी किस्तें ट्रांसफ़र नहीं की जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से चुनावों की शुरुआत हो रही है और ये चुनाव 7 मार्च तक जारी रहेंगे और वोटों की गिनती 10 मार्च 2022 को होगी। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि आचार संहिता क्या होती है तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि देश अथवा राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। आदर्श आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक पार्टियों में होने वाले मतभेदों को रोकने के लिए होता है, सार्वजनिक धन के प्रयोग को रोकना, निष्पक्ष चुनाव कराना और शांति व्यवस्था को बनाए रखना और चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का किसी भी तरीके से दुरुपयोग ना किया जा सके, इसके लिए कड़े नियम और कानून मौजूद होते हैं। आचार संहिता के नियमों के तहत ही चुनाव को निष्पक्ष कराया जा सकता है और इसी की जिम्मेदारी पूरी तरह से चुनाव आयोग पर होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो श्रमिकों के खाते के अंदर 1000 रुपये की दूसरी किस्त कि 10 मार्च 2022 को जब चुनावों के वोटों की गिनती होगी उसके बाद ही ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। तो इसका मतलब ये तय है कि अब 10 मार्च 2022 से पहले श्रमिकों के खाते के अंदर भरण पोषण भत्ता योजना के तहत मिलने वाली 500 रुपये की दो किस्तें यानी कि 1000 रुपये की दूसरी किस्त 10 मार्च 2022 से पहले ट्रांसफ़र नहीं की जा सकेगी। तो इसका सीधा सा अर्थ अब ये हुआ कि 10 मार्च 2022 के बाद जब वोटों की गिनती होगी तब उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी सरकार जीतेगी उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी सरकार यदि जीतती है तो श्रमिकों के खाते के अंदर भरण पोषण भत्ता योजना के तहत मिलने वाली 500 रुपये की दो किस्तें यानी कि 1000 रुपये की दूसरी किस्त ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। परंतु आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जब भी भरण पोषण भत्ता योजना के तहत मिलने वाली 1000 रुपये की दूसरी किस्त की तारीख तय की जाएगी उस तारीख के बारे में हम आपको वीडियो बनाकर जरूर जानकारी दे देंगे।
आई होप कि ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। ई श्रम कार्ड से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी पीएम योजना की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।